हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने गांव बालू गादड़ा एवं बालू रापड़िया में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमों में शिरकत की। यहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में कार्यक्रमों में नहीं आने वाले अधिकारियों को हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने जमकर लताड़ लगाई। यहां गांव बालू गादड़ा में पहुंचे कैलाश भगत का गांव के सरपंच ने जोरदार स्वागत किया। यहां पर चेयरमैन कैलाश भगत के पहुंचने पर फूल मालाएं पहनाकर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। यहां पर कैलाश भगत ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। यहां पर स्टॉलों के निरीक्षण के दौरान हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों के मौके पर नहीं होने पर जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमों में नहीं आने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा असल में जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ देने की गारंटी है। ऐसे में मौके पर अधिकारियों का होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि भारत व प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के नागरिकों तक पहुंचाने और उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत किसान से लेकर विद्यार्थी और बच्चों से लेकर वृद्ध जन तक को दी जा रही सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से आम जन को गांव-गांव पहुंचने वाली जागरूकता वैन और विभिन्न विभागों की ओर से लगाए जा रहे जागरूकता शिविरों के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रमों में पहुंचने वाले आयुष्मान लाभार्थियों ने योजनाओं को अपने जीवन के लिए एक तरह से वरदान बताया। यहां पर हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत को ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं के बारे में शिकायतें भी दी। कैलाश भगत ने उन समस्याओं को जल्द दूर करने के निर्देश भी दिए। आज गांव बालू में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहिए? आज बालू के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प यात्रा में मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे भारी तादाद के अंदर यहाँ पे पब्लिक आई हुई है और गांववासी इस चीज़ से बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी जो समस्याएं हैं वो मौके पे हल की जा रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की तरफ से भी जो भी समस्या थी हल करने वाली बात थी वो हमने यहाँ लोगों के बीच में विचार विमर्श किया। ज़्यादा समस्याएं यहाँ पे हल हो जाएंगी और जो कुछ समस्याएं थोड़ी रह जाएंगी उसको ऊपर डीसी लेवल तक की होंगी तो डीसी लेवल से कराएंगे, जो सरकार के लेवल में होगी वो सरकार के लेवल से इस काम को निश्चित रूप से करेंगे। बहुत से अधिकारी जो मौके पर नहीं आते इन यात्राओं में, जिसमें आप खुद मान सकते हैं पब्लिक हेल्थ के कोई भी अधिकारी नहीं मिला या सामान की जो महिला बाल विकास की है वहाँ पर सामान की बता रही थी, क्या कहना चाहिए? नहीं, जिस चीज़ के अंदर जहाँ महिला विकास के अंदर उन्होंने जो समस्या रखी उसका हम स्ट्रिक्टली पूरा एक्शन लेंगे और जो भी ऑफिसर्स नहीं आता उसके खिलाफ साथ के साथ हम लिख के डी साहब को देते हैं जिसके साथ एक्शन लिया जाता है। इस चीज़ की हम कोताही कहीं भी नहीं बरतने देते। कोई भी काम जो हमने यहाँ करने के लायक है वो हम पूर्ण रूप से एडमिनिस्ट्रेशन से ठीक ढंग से लेते हैं। कितना फ़ायदा मिल रहा है ऐसी यात्राओं में? मेरे हिसाब से तो इससे बढ़िया दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ़ायदे को आप देख रहे हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ जनता को 5 साल के लिए दोबारा राशन देने का जो काम किया और पब्लिक के अंदर जो इस काम का उत्साह है उसी के कारण तो आपकी छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के अंदर पब्लिक ने एक तरफा वोट दे के हमारे माननीय प्रधानमंत्री को ये निश्चित रूप से कह दिया कि 2024 के अंदर तीसरी बारी आप भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के तौर पे आएंगे, क्योंकि विश्व में हमारे प्रधानमंत्री ने जो नाम किया है उसमें 134 करोड़ पब्लिक के वो नुमाइंदे के तौर पे जाते हैं और 134 करोड़ पब्लिक का वो जो सिर है वो गर्व से ऊपर होता है कि हमारे जो ऐसी स्थिति देखते हैं कि बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष पाँव के हाथ लगा रहे हैं तो मेरे ख्याल हर हिंदुस्तानी का सिर जो है वो गर्व से ऊंचा होता है। मोदी सरकार की गारंटी? बिल्कुल मोदी सरकार की गारंटी है और उसी गारंटी को लेके हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्णतः रूप से जोर शोर से लगे हुए हैं कि हर अंतिम गरीब आदमी तक पूर्णतः सुविधा दी जाए। आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे को हैफेड की जिम्मेवारी सौंपी
एफर्ट की जिम्मेवारी के साथ साथ उन्होंने कहा कि किसान के रेट जो है वो अच्छी तरह से ऊपर रहने चाहिए। पिछले 2 साल के अंदर आप देख रहे हो हमने किसी फसल का रेट नीचे नहीं जाने दिया। जब से हरियाणा प्रदेश बना सबसे ऊंचे रेट जो है वो जिम्मेदार को देने का काम किया। हमारा संकल्प विकसित भारत, हम शब्द लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश को समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय भारत, जय हरियाणा। भारत माता। पूरे भारतवर्ष के अंदर जो मोदी जी की तरफ से भारत संकल्प यात्रा हर गांव के अंदर जा रही है, उसके अंदर जहां आप ऑफिस में जाके काम करवाया करते थे, आपके सभी ऑफिसर यहां बैठ के मौके पे उस चीज का हल करेंगे। आपने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी पीछे 80 करोड़ जनता को 5 साल के लिए दोबारा राशन देने का जो काम किया, उसका यही एक उद्देश्य होता है कि हमारा भारतवर्ष का कोई भी निवासी भूखा मत सोए, चाहे वो कितना ही गरीब हो। और जहां तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री का सवाल है, उनके भी आदेश उसी ढंग से हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां पूरे हिंदुस्तान के अंदर हुई, वो हरियाणा प्रदेश के हर गांव में जाके उसकी सुविधा दी जाए। अभी अभी आपने देखा कि 3 राज्यों के चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। आप लोगों ने तुरंत रूप से माननीय प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत करने में उसका सहयोग दिया और ये बात साबित कर दी कि 2024 में जनता आपको ही चाहती है कि आप लगातार इस तरीके का कार्य करते रहो और आप इस देश के तीसरी बारी प्रधानमंत्री बनो। हमारा संकल्प विकसित भारत शब्द लेते हैं कि हमारा संकल्प विकसित भारत शब्द लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश को समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय भारत। समस्याएं सुनने का जो काम किया जा रहा है, आज मंच पे बैठे हुए सरपंच दिनेश कुमार जी, सभी मेंबर पंचायत, जयराम पठानिया, सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी आपने देखा है 80 करोड़ जनता को 5 साल के लिए दोबारा राशन देने का जो काम किया, वो इसलिए किया कि भारतवर्ष के अंदर कोई गरीब आदमी भूखा ना रहे। और जितनी ये नई योजनाएं बनी हैं, जहां आपको दफ्तरों में जाना पड़ता है, आज ऑफिसर्स आपके बीच में बैठे हैं। जहां कोई कमी है
उस कमी को मौके पे दूर करने का काम करेंगे और जो कमी उसके बावजूद रह जाएगी वो हमारे को लिख के देंगे, हम ऊपर से काम कराने का उसको काम करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पूरे आदेश हैं कि आप हर गांव में जा के खुद इस चीज़ को देखो, जहां किसी की कमी है, जिसकी जो भी शिकायत है जो मौके पे दूर नहीं हो सकती, उसको डीसी से लेवल पे ठीक होने वाली है तो वो डीसी लेवल पे ठीक कराएंगे। जो कोई भी ऐसी कंप्लेंट है जो माननीय मुख्यमंत्री तक जाने वाली बात होगी, उसको वहाँ तक भी करने का काम करेंगे। आज मेरे को यहाँ पहुँच के सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि जो आपने मेरा स्वागत किया, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मेरे बड़े पुराने साथी जो मेरे को जहाँ गांव में जाना होता है तो मेरे बड़े पुराने साथी मेरे को मिलने का मौका मिलता है। ये मेरा डबल काम फ़ायदा होता है कि मेरे पुराने साथियों से भी मिलने का एक मौका मिल जाता है। तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत हो, चाहे आपके कोई आयुष्मान कार्ड बनने में दिक्कत है, किसी को गरीब परिवार के अंदर कोई घर बनाने वाली कोई दिक्कत है, किसी के पास गैस का चूल्हा नहीं है, वो जिस गरीब घर के अंदर नहीं है, वो उसके बारे में कोई समस्या है तो यहाँ पे हल होने का काम होगा। और मैं दोबारा सभी साथियों का तहे दिल ग्रुप बना के जो उसमें नहीं कुछ फायदा भी हुआ कि नहीं? ब्याज तो ज़्यादा काम करने का तो फायदा जब भी है ना, घर का गुजारा भी चलना शुरू हो, ये भी चीज़ का है। बहुत तो यहाँ पे बालूगाजरा मंडी में एक स्कूल को प्रमोट किया गया है एज ए प्ले स्कूल। वहाँ पे 3 से 5 साल के बच्चों को निःशुल्क भाषा विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बच्चों के 5 विकास होते हैं, इस तरह 5 विकास पे काम करा जाता है। जैसे हमारे पास है ये एक बोलते हैं इसको गणित का जादू। इसमें बच्चों को कलर्स की पहचान होती है। जैसे बच्चों से पूछते हैं ये बेटा कैसा कलर है, पीला है, फिर ये क्या चीज़ है, ये वर्ग है, आयत है, इसी तरह इसमें ये डायमंड शेप है, ये पंच है, षटभुज है। बच्चे आने